हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस के अंदर दो इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि यदि असेसी ने कुछ लोन्स लिए हुए हैं और असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर वो लोन्स वापसी कर दिए हैं या सब्सिक्वेंट ईयर में वापसी कर दिए हैं और असेसी उन पार्टीज की बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स के रिटर्न्स की कॉपी सबमिट नहीं कर पाता जिन लोगों से असेसी ने लोन लिए हैं, लेकिन असेसी उनकी कंफर्मेशन, उनके पैन नंबर असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट के दौरान प्रोवाइड करा देता है, तो क्या ऐसी स्थिति में यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई त्रुटि नहीं निकाल पाता है, तो क्या ऐसे परिस्थिति में उन लोन्स का एडिशन सेक्शन 68 के अंदर जस्टिफाइड है? और दूसरा इशू ये था कि यदि असेसी के पास इंटरेस्ट फ्री ओन फंड्स हैं और असेसी ने कुछ लोन्स भी लिए हुए हैं जिसके ऊपर असेसी इंटरेस्ट पे कर रहा है और असेसी ने कुछ एडवांसेस ऐसे दिए हुए हैं जिन पर असेसी इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर रहा है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर बिना ये नेक्सस एस्टेब्लिश किए हुए बिना कि असेसी ने जो इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स हैं उन्हीं को इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस के लिए दिया है, क्या एडिशन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III के अंदर जस्टिफाइड है? ये दोनों इशू नागपुर ITAT ने अपने एक केस रविंद्रा मदनलाल खंडेलवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 123 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 660 पर रिपोर्ट हुए और इस केस का जजमेंट 18 नवंबर 2024 को आया। असेसी ने 43 पार्टी से लोन लिया हुआ था। असेसिंग ऑफिसर ने 10 लोगों को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस इशू किया और उस 10 पार्टीज में से 6 लोगों ने असेसिंग ऑफिसर को रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने सभी पार्टीज के पैन नंबर कंफर्मेशन सबमिट कर दिए थे। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट कर दी थी, लेकिन असेसी जो लैंडर्स थे उनकी बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट नहीं कर पाया था। असेसी का यह कहना था कि उन लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी देने से मना कर दिया है क्योंकि वो उनकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया बिना कोई कमी निकाले हुए उन डॉक्यूमेंट्स में जो असेसी ने उन लोन्स के एविडेंस के रूप में असेसिंग ऑफिसर को दिए थे। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर रिप्लाई नहीं मिला था तो असेसिंग ऑफिसर के पास यह पावर थी दूसरे सेक्शंस के अंदर कि असेसी उन पार्टीज को समन करके बुला सकता था। खाली 6 पार्टीज ने यदि रिस्पांस नहीं दिया तो उसकी वजह से सारे लोन्स का एडिशन नहीं किया जा सकता और मोर इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट केस में क्योंकि लोन्स रीपे कर दिए गए करंट ईयर में या सब्सिक्वेंट ईयर में, तो इसलिए उन लोन्स का एडिशन सेक्शन 68 में जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल ने एक लिमिटेड पर्पस के लिए मैटर को रिमांड बैक किया असेसिंग ऑफिसर को यह देखने के लिए कि जितने लोन्स रीपे हो गए हैं उनका एडिशन ना किया जाए। जहां तक कि सेकेंड इशू था, असेसी ने कुछ लोन्स दिए हुए थे, कुछ एडवांसेस दिए हुए थे जिनके ऊपर असेसी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। साथ ही साथ असेसी के पास अपने फंड्स थे जिस पर असेसी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन असेसी ने कुछ ऐसे लोन भी लिए हुए थे जिसके ऊपर असेसी इंटरेस्ट पे कर रहा था। असेसिंग ऑफिसर ने यह माना कि वो पैसा जो कि इंटरेस्ट पे लिया हुआ है वो पैसा असेसी ने इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस देने के लिए इस्तेमाल किया है और इसलिए जो असेसी ने इंटरेस्ट पे किया था उसको सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III के अंदर डिसअलाउ किया। इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इसका बेनिफिट ऑफ डाउट असेसी को दिया जाना चाहिए कि असेसी ने अपने इंटरेस्ट फ्री फंड्स से ही इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस दिए हैं। यदि असेसिंग ऑफिसर ये नेक्सस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता कि असेसी ने जो इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस के लिए दिया है, तो ऐसे केस के अंदर
असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किया गया एडिशन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III के अंदर जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रविंद्रा मदनलाल खंडेलवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 660 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।